बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, जब कोई रोगी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके रोग की पहचान करके उसे दवाई देता है। साथ ही वो रोगी को दो बातें ध्यान में रखने की हिदायत देता है। एक तो ये कि दवाई समय पर ली जाए और दूसरी ये कि बताए गए परहेज की पालना जरूर की जाए। तो संगत जी, रूहानियत के क्षेत्र में संत सतगुरु अज्ञानता से पीड़ित संसारियों के लिए डॉक्टर या वैद्य बनकर आते हैं। वे उन्हें नाम की दवाई देते हैं और नियम पूर्वक उसके सेवन के लिए कहते हैं और साथ ही वे कुछ जरूरी परहेज भी बताते हैं, जिनमें से एक ये है कि वो पराया हक छीनने या छल कपट से धन कमाने से बचें और हक हलाल की कमाई पर गुजारा करें, यानी कि नेक तरीके से कमाए हुए धन पर गुजारा करें। तो साथ संगत जी, आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है, जो कि हमें हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देने वाली साखी है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि इस साखी को कृपया पूरा सुने जी। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। कर्म पर विश्वास रखने वाले एक बहुत बड़े संत महात्मा हुआ करते थे। वो महात्मा किसी से भीख नहीं मांगते थे, बल्कि टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। एक टोपी सिलने के बाद उसे 2 पैसे में बेचा करते थे और उन 2 पैसों में से भी 1 पैसा दान कर दिया करते थे। जो भी याचक उन्हें पहले मिल जाता वो उसे 1 पैसा दे देते और बाकी बचा हुआ 1 पैसा अपने पास रख लेते। इस पैसे से वो अपना गुजारा करते थे। उनका एक नियम था कि जब तक उनके दोनों पैसे खर्च नहीं हो जाते थे, तब तक वो प्रभु का भजन ही करते थे और मालिक का नाम सिमरन करते हुए समय बिताते थे और तब तक नई टोपी भी नहीं सिलते थे। उनका एक शिष्य था जो कि बहुत अमीर था। उनके शिष्य ने दान करने के लिए अपनी कमाई में से कुछ धन निकाला था। एक दिन जब वो शिष्य महात्मा के पास आया तो महात्मा जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैंने अपनी कमाई में से दान करने के लिए कुछ राशि निकाली है। आप ही बताएं, मैं इस धनराशि को किसे दान करूं? तो महात्मा जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, बेटा, जो व्यक्ति तुम्हें इस धनराशि का सुपात्र लगता है, जिसे तुम इसके काबिल समझो, उसे ये धनराशि दान कर दो। तो शिष्य महात्मा की बात सुनकर चला गया और जाते समय रास्ते में उसे एक भिखारी दिखा जो कि दोनों आंखों से अंधा था। अब शिष्य ने उस अंधे भिखारी को दान का सुपात्र समझकर एक सोने की मोहर उसे दे दी और फिर संतुष्ट मन से अपने घर चला गया। अगले दिन महात्मा का वही शिष्य उसी रास्ते से गुजर रहा था तो उसे फिर से वही अंधा भिखारी दिखाई दिया जिसे उसने एक दिन पहले सोने की मोहर दान में दी थी। जब वो शिष्य उस अंधे भिखारी के पास से गुजरा तो अंधा भिखारी किसी दूसरे भिखारी से बात कर रहा था और कह रहा था कि कल एक आदमी ने मुझे एक सोने की मोहर दी थी। वो सोने की मोहर बेचकर जो पैसे मिले उनसे मैंने ढेर सारी शराब पी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बच गए। उससे मैंने जुआ खेला और खूब आनंद उठाया। उस अंधे भिखारी की ये बात सुनकर महात्मा के शिष्य को बड़ा ही कष्ट हुआ। वो फिर से महात्मा जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बता दी। लेकिन साध संगत जी, संत महापुरुष तो जानी जान होते हैं, तो अपने शिष्य की सारी बात सुनकर वो संत महात्मा सारा मामला तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने पास से 1 पैसा निकाला और अपने शिष्य के हाथ में थमा दिया और उसे कहा कि जो भी जरूरतमंद तुम्हें सबसे पहले मिले उसी को ये पैसा देना। वो पैसा उन महात्मा ने टोपी सिलकर कमाया हुआ था। शिष्य ने वो पैसा लिया और लेकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, जो कि जगह जगह से फटे भी हुए थे। वो आदमी गरीब जान पड़ता था। शिष्य ने
उस आदमी को महात्मा का दिया हुआ वो पैसा दे दिया। वो गरीब आदमी पैसा लेकर बड़ा खुश हुआ और चल पड़ा। अब जैसे ही वो गरीब आदमी रास्ते पर जाने लगा, उसके पीछे पीछे वो शिष्य भी चलने लगा। शिष्य ने देखा कि वो गरीब व्यक्ति एक निर्जन स्थान में गया और उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक मरे हुए पक्षी को निकाला और वहां फेंक दिया। उस गरीब व्यक्ति की इस हरकत को देखकर वो शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उस गरीब व्यक्ति ने मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपाया था, और यदि छिपाया था तो फिर अब निकाल कर फेंक क्यों दिया। तो शिष्य के मन में बार बार ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। अब जैसे ही वो गरीब व्यक्ति उस मरे हुए पक्षी को फेंककर अपने घर की ओर जाने लगा, तभी पीछे से महात्मा के शिष्य ने आवाज देकर उसे रोका और उससे सवाल किया कि तुमने उस मरे हुए पक्षी को अपने कपड़ों में क्यों छिपाया था, और यदि छिपाया था तो फिर यहाँ लाकर फेंक क्यों दिया। तो शिष्य की बात सुनकर वो गरीब व्यक्ति बोला कि आप नहीं जानते कि मैं और मेरा परिवार 7 दिनों से भूखा है। 7 दिनों से मैं काम के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने 7 दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, और भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज जब किसी जगह मैंने इस मरे हुए पक्षी को पड़ा देखा तो लाचार होकर अपने और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए इस पक्षी को उठा लिया था, और इस पक्षी को लेकर मैं अपने घर जा रहा था। लेकिन तभी उस परमात्मा ने आपको मेरी मदद के लिए भेज दिया, और आपने बिना मांगे ही मुझे पैसा भी दे दिया। इसलिए अब मुझे इस मरे हुए पक्षी की कोई जरूरत नहीं रही। मैंने इसे जहां से उठाया था वहीं लाकर इसे वापस डाल दिया। संत महात्मा के उस शिष्य को गरीब व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने महात्मा के पास जाकर आज की घटना के बारे में बताया और सारा वृतांत कह सुनाया। फिर महात्मा बोले, ये बात इस घटना से बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि तुमने दुराचारियों के साथ मिलकर अन्यायपूर्वक धन कमाया था। तुम्हारी कमाई नेकी की कमाई नहीं थी, इसलिए उस धन का दान एक दुराचारी अंधे को दिया गया, जिसने उसका प्रयोग बुरे कार्यों में लगाया, शराब पीने में लगाया और जुआ खेलने में लगाया। जबकि मेरे न्यायपूर्वक कमाए हुए एक पैसे ने ही एक गरीब व्यक्ति के परिवार को गलत आहार से बचा लिया। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि केवल अच्छा पैसा ही अच्छे कार्यों में लगता है। तो साथ संगत जी, संत महात्माओं ने नेकी की कमाई की बड़ी महिमा की है और इस बात पर जोर दिया है कि परमार्थ के लिए एक सच्चे साधक के लिए अपनी निजी कमाई यानी कि हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोगों के मन में हमेशा ये चिंता रहती है कि यदि हम बेईमानी नहीं करेंगे तो संसार के काम कैसे चलेंगे। परंतु जिन लोगों ने अपने जीवन में नेकी, सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया है, वो सदा यही कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत है, सुख समृद्धि है, और प्रभु स्वयं किसी न किसी प्रकार उनके सभी कार्यों को पूर्ण कर देता है। नेकी की कमाई मन में संतोष और प्रभु का प्रेम और विश्वास पैदा करती है और सच्चे परमार्थ की नींव तैयार करती है। साथ संगत जी, हुजूर महाराज चरण सिंह जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि कहने को तो हम लोग कह देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और संसार के पत्ते पत्ते में, कण कण में व्याप्त है, परंतु हम ये तो नहीं सोचते कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। जिस दुकान पर एक छोटा बच्चा भी बैठा हो, हम वहां से 10 पैसे की पेंसिल उठाने का साहस नहीं कर सकते। जिस खेत की रखवाली के लिए 10 साल का बच्चा भी खड़ा हो, हम उसमें से एक खरबूजा तोड़ने का साहस नहीं कर सकते। परंतु उस परमात्मा को हाजिर नाजिर कहते हुए भी दुनिया में हम कौन कौन सी ठगी, चोरी, बेईमानी आदि बुरे कर्म नहीं करते। आप जी फरमाते थे कि नाम की कमाई तो बहुत ऊंची
और पवित्र बात है। यदि गुरु साहिब के उपदेश की केवल इतनी सी बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि वो कुल मालिक सचमुच हमारी करतूतों को देख रहा है और हमें सचमुच ही अपने कर्म का फल का भुगतान करना पड़ता है, तो संसार की हालत ही बदल जाए। क्योंकि ये समझ लेने के बाद हम किसी तरह की बेईमानी, अन्याय और हिंसा की ओर जाने का विचार तक नहीं कर सकेंगे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, निकट बूझे सो बुरा क्यों करे। अर्थात जो व्यक्ति उस परमात्मा को अपने पास निरंतर मौजूद समझता है, वो कोई भी गलत कार्य कर ही नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि नाम की कमाई के द्वारा अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने का प्रयत्न करें और आगे के लिए हक हलाल की नेक कमाई करें और ईमानदारी से गुजर करें, ताकि हमारे कर्मों का बोझ और अधिक ना बढ़े। तो संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।